हेलो दोस्तों, अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कैसे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे आपकी बात? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। माई सेल्फ आकाश, द एमबी क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। तो अपन बात कर रहे थे कि अगर आप कोई चीज़ लोगों को बताएंगे, जस्ट मैं मान लीजिए मैंने यूट्यूब चैनल कोई खोला है नया या आपने खोला है, तो लोग आपकी बात क्यों सुनना चाहेंगे, आपकी वीडियो क्यों देखना चाहेंगे? जैसे कि कोई कार्टून वीडियो है, इंटरटेनिंग वीडियो है, मूवीज़ है, तो लोग देखना चाहेंगे, ज़रूर देखेंगे। चाहे आप कौन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो तो देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे ये है, सिर्फ इतना ही कहना चाहता था मैं कि मतलब जब तक आप सक्सेस नहीं होगे, कामयाब नहीं होगे, आपका नाम नहीं होगा, मतलब लोगों की नज़र में, मैं तो समझता हूँ ये चीज़ें, तब तक लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे। लोग बात उन्हीं की सुनते हैं जिनका नाम होता है। ऐसा नहीं है कि जिनका नाम है, जिनके पास फेम है, फेमस है, सिर्फ उन्हीं के पास बस रियल नॉलेज है। मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी लेने नहीं बैठा, कोई काउंसलर नहीं लेने नहीं बैठा हूँ। मैं सीधे सीधे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास नाम नहीं होगा तो आपकी मेहनत, आपकी बातें किसी को इम्पोर्टेंस नहीं लगेगी। मेरी थोड़ा वीडियो क्वालिटी ज़रूर ख़राब है, और मेरी मतलब वीडियो सेंस थोड़ा अच्छा नहीं होगा। बट मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर कभी ध्यान से सोचिए आप तो, कि अगर आपका क्या बोलते हैं, मतलब आपका नाम, जिनका आप खुद ही जानते हैं जिनका नाम है, उन्हीं को लोग सुनना पसंद करते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग हैं जो रियल टॉक बताते हैं, मतलब सही बातें बताते हैं, और सच भी है। बट अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हो तो उस पे लोग नहीं मानेंगे, या देखना ही नहीं चाहेंगे, वो चीज़ को सुनना नहीं चाहेंगे, बिकॉज़ क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, आपका नाम नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जिसका नाम है उसको लोग पहचानते हैं। बट इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं आपको कोई इसमें ख़ास मैसेज दे, बस ख़ास मैसेज यही था मेरे पास, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो के लिए, कि जब तक आपका नाम नहीं होगा, आपको लोग जानेंगे तो आपको सुनना नहीं पसंद करेंगे। ये आपको ही पता है। आप नॉर्मली कहीं पे रोड पे खड़े होइए, जहाँ पे आप होंगे, जहाँ के मतलब जिस स्टेट या सिटी के होंगे, वहाँ पे खड़े होइए, कुछ बोलिए, लोग नहीं सुनेंगे। बट अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन या कोई एक्टर या वहाँ का कोई फेमस पर्सन, कोई भी अगर वहाँ पे कुछ बोलता है, तो लोग उसे सुनेंगे, 4 लोग खड़े होके। तो क्यों? क्योंकि पहले आपको नाम चाहिए होगा। नाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा होना, फेम होना। नाम का मतलब ये है कि लोग आपको जाने कि हाँ, आप मतलब आपकी जो बातें हैं वो सही है। और जानेंगे कैसे? उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तब तक स्ट्रगल करते रहिए जब तक कुछ बन ना जाइए, कुछ कुछ कर ना लीजिए, तब तक स्ट्रगल करते रहिए। मैं कहता हूँ कि अगर कभी फेल भी होंगे ना, तो वो चीज़ें उसमें से जो 100% आप अपना देंगे, उसमें से अगर आप फेल भी हो रहे हैं 2 साल 3 साल मेहनत करके, जो 1% उसमें से आपने जो सीखा ना, अगर आप उस 1% से दोबारा शुरू करेंगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मैं भी कोई मतलब कोई क्या, मैं तो 1% भी सक्सेसफुल नहीं हूँ जीवन में, और शायद पता नहीं होऊँगा नहीं, या नहीं होऊँगा। बट मेरा मेरा मेरे कंटेंट का मतलब ये है, मेरे चैनल का मतलब ये है कि मतलब यार, वो एक बहुत डीप बात बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जिन लोगों को समझ नहीं होते, जो ज़्यादा होशियार नहीं होते या नॉर्मल होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उन वो हर चीज़ में खुश रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को, या ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। मैं भी शायद कभी कभी अपने आप को होशियार समझता हूँ, बट मैं अपने आप को नॉर्मल ही फील करवाता हूँ। तो सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि मतलब जो ज़्यादा होशियार होता है वो हर चीज़ में अपना दिमाग लगाता है, अपना माइंड यूज़ करता है, और वो हमेशा दुखी रह जाता है, सैड ही रह जाता है। पर जिनको ये चीज़ों की समझ नहीं है, वो ना कभी उस चीज़ों पे ध्यान देते और ना ही कभी दुखी होते। तो यही कहता हूँ कि ज़्यादा इंटेलिजेंट होना भी मतलब गलत ही है यार। अब समझो, अगर तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो हर चीज़ में दिमाग लगाना तो दुखी होना, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो सेंचुरी 21 है, ये इतनी ज़्यादा मतलब मॉडर्न हो गई है कि मतलब सिंपल लोगों के लिए बहुत कम ही जगह है मेरे ख्याल से। बट ठीक है, मैं कुछ मतलब किसी को कुछ एब्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं बैड बिहेव कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब हाँ, कि पहले आप कुछ करिए। जो 100% में से आप 1% भी सीखेंगे ना, वो उसको आप जब दोबारा रिक्रिएट करेंगे, तब वो आपका 1% 1000% के अकॉर्डिंग या मैक्सिमम होगा, जो आपका स्ट्रगल होगा। अगर आपको
मैंने ये चैनल बस इसीलिए खोला था, मैं ये कह रहा था कि मतलब मैं अपनी इसमें बातें बता सकूँ जो सच में हैं, जो मैं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। मतलब मैं अपनी बातें इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये बातें हैं शेयर करने लायक और शेयर करना चाहिए। बिकॉज़ देखो, मैं एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ें बताता हूँ यार। ठीक है, मेरा एक जैसे ये भी था ये वीडियो बनाने का, मैं हाल ही मैंने देखा, अब मैं नाम नहीं लूँगा प्रॉपर, बट हाँ ठीक है, लोग मतलब जो गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट को कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब उनके ऊपर गलत वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधा-सीधा ये कह रहा हूँ कि कभी मैं एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ सीधी बात। तो मैंने देखा कि मैं जा रहा था एक निमंत्रण में, मैं था, मेरे 1-2 दोस्त थे, तो हम खाना खाने जा रहे थे। तो वहाँ पे मतलब लगभग वन साइड और टू साइड वे था, बीच में डिवाइडर था, ठीक है? और अगल-बगल रिसॉर्ट थे लगभग। तो जो वन साइड टू वे था, मतलब जो नॉर्मल सिटी है जैसे अपनी सतना, रीवा, कटनी, ये सब एमपी में आते हैं। तो क्या हुआ कि उसकी रास्ता जो थी आधी-आधी वो कटी थी दोनों साइड से, मतलब बन रही थी, मतलब ठीक है। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह काम करवा रहे हैं गवर्नमेंट से, इस पे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के काम करवा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी करवाइए। मतलब यार मैं किसी को कहूँगा नहीं, पर ये पूरी दुनिया ही जानती है कि मतलब अपने मतलब इंडिया पे मतलब अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम आप करवा रहे हैं वो जल्दी करवाइए। क्या हुआ, मेरी नज़र के सामने की बात है, मैं गया यहाँ से शादी में एक मैरिज अटेंड करने। तो हुआ क्या वहाँ पे कि वहाँ पे सभी नेता, मतलब हमारे एरिया के सभी विधायक, एमपी, एमएलए सभी आए थे। तो मैं सीधा-सीधा ये कहना चाहता हूँ कि एक ट्रक था, एक टू व्हीलर वाला, मतलब बाइक वाला चला रहा था, उसका उसकी जो ये होती है नेक होती है, वो उसके फर्स्ट टायर पे जाके फँसी और उसको मतलब वो गिरा, उसको सोचने, महसूस करने या मतलब उसको समझने का भी 1 सेकंड टाइम नहीं मिला जिसको कहते हैं। और उसकी मुंडी, मतलब ये जो नेक है वो यहाँ से वहाँ थी एक्सीडेंट में। तो मैं इनडायरेक्ट मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह काम करवा रहे हैं रोड में, और ये करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे लिए ही करवा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारा शहर, हमारा देश डेवलप हो और अच्छा बने, गुड, मतलब हर चीज़ में। तो ये काम जो नॉर्मल हैं, सिटीज़ के अंदर हैं, छोटी-छोटी, उनको जल्दी करवाइए। मतलब ऐसा नहीं कि आज का काम चालू होते 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। और जब तक हो तो वहाँ पे थोड़ा-सा सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मतलब लोगों ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है यहाँ पे लोगों को चालान काटने के लिए, ऐसे-वैसे, ठीक है, अच्छी बात ये। बट वहाँ पे भी अगर आप कुछ सिक्योरिटी देते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे शायद एक्सीडेंट नहीं हो। फिर मैं जब वापस लौट के आ रहा था, तो मैं बता रहा हूँ, रास्ते में थाना, एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, तो मुझे पता था वो मेरी एरिया में ही पड़ता है लगभग। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक उनकी मम्मी जो भी रहा उनका फैमिली से, तो वो रो रही थी और वो चीज़ मुझसे देखी नहीं गई। मतलब वो व्यक्ति की अ, वो व्यक्ति की तुरंत में मतलब बोले तो डेड हो गई, उसको 1 सेकंड टाइम नहीं मिला सोचने के लिए। मतलब यार मैं यहाँ पे अपनी सिंपैथी लेने नहीं आया, सहानुभूति नहीं लेना है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है रोड का, पाइपलाइन्स वगैरह कुछ भी, वो हमारे लिए कर रही है, पब्लिक के लिए कर रही है बहुत, और कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं चाहूँगा कि अगर छोटे-मोटे काम है तो उन्हें जल्दी करे, और जब तक नहीं होते तो ख़ासकर नाइट के टाइम पे, वो एक्सीडेंट की लगभग टाइमिंग है 10:30 बजे, मतलब 7:30 पीएम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो चीज़ें कर रहे हैं तो उस पे थोड़ा-सा सिक्योरिटी दें, मतलब वहाँ पे एक आध ट्रैफिक पुलिस या हवलदार जो भी है लगा सकते हैं। अब उसका क्या फ़ैसला करेंगे? हर चीज़ पैसे से नहीं होता। चलिए ठीक है, जिसका ट्रक था वो पैसा दे देगा। बट यार देखिए, ये सब कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत की बात है। हाँ ठीक है, आई नो ये सब किस्मत की बातें भी हैं थोड़ा-सा, मतलब मेरे जहाँ तक मैं सोचता हूँ 10%, पर 90% अगर वहाँ पे रोड चौड़ी होती, चलो ठीक है, वो व्यक्ति मेरे ख्याल से रॉन्ग साइड से चला रहा था। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं कि वो रॉन्ग से आ रहा था कि राइट से, बट ठीक है, रॉन्ग से ले रहा था, अपन बोल देते हैं। अगर वो रॉन्ग से भी आ रहा, अगर लेकिन रोड अगर चौड़ी होती तो शायद वो और दूर से आता ट्रक से, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक था और एक बाइक थी और कुछ नहीं था कि उसको जान के, मतलब जानबूझ के उसको पास से आना पड़े, नियर बाय। ओके, तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो
प्लीज़ मैं सिर्फ मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ और ह्यूमैनिटी है। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, मतलब जहाँ पॉलिटिशियन अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो मैं वीडियो लाऊंगा बहुत ही डीप होंगी, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, बट जब भी ये मेरी वीडियो कभी वायरल हुई या लोग देखेंगे तो ये चीज़ें समझेंगे कि क्या सही और क्या गलत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।